अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तौकीर आपके साथ और आप देख रहे हैं वन लेसन फॉर यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मॉडल वर्ब के जो है सेकंड क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे मे को। मे को कहाँ यूज़ करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। साइन सबसे पहले हमारे पास है, यानी मे का साइन क्या है। जब भी किसी जुमले के आखिर में आम तौर पे सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए, या काश यानी कि काश या डिज़ायर हो, ठीक है, या विश हो। इसी तरह शायद, या किसी चीज़ में डाउट हो, किसी चीज़ के बारे में हमें डाउट हो, तो उस सूरत में ये तीन जो है ये ऐसी सूरतें हैं कि इनमें हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही ऑब्वियसली मे ही है, यानी कि मे को एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मे ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। रीज़न इट इज़ यूज फॉर परमिशन, विश और डाउट, ठीक है। परमिशन, जब भी हम किसी से परमिशन ले रहे होंगे, जब भी किसी से हम किसी चीज़ की इजाज़त लेते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त लेते हैं, तो उस सूरत में हम जो है मे को इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जब हम किसी चीज़ की विश करते हैं, कोई हमारी डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है, उस सूरत में भी हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जब हम किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल हों या किसी चीज़ के बारे में हमें कोई शक हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, मे को इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं? मे आई कम इन सर, जब कोई रिक्वेस्ट करें या हम कोई परमिशन मांगे किसी से, मे आई कम इन सर। आमतौर पर स्कूल में एज ए स्टूडेंट्स जब हम क्लास में इन होते हैं, दाखिल होते हैं, तो हम कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैन, ठीक है। तो मे जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एज अ परमिशन। तो परमिशन के लिए जो हम मे को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। इसी तरह मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो कैन को भी बाज़ औक़ात हम जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह मे को भी इस्तेमाल करते हैं। कैन और मे में डिफरेंस फिर क्या है परमिशन के लिहाज से? तो मे जो है ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है, ज़्यादा मुअद्दिबाना लफ्ज़ है। जब हम किसी बड़े से बात कर रहे हो तो हम मे को प्रेफर करते हैं इस्तेमाल करने में एज ए रिक्वेस्ट या एज ए परमिशन। लेकिन कैन जो है वो आम है, यानी जनरल हम किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन कैन जो है वो आम है, उसे हम जो है किसी बड़े के लिए, छोटे के लिए, हर किसी के लिए नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मे अक्सर जो है उसमें ज़्यादा पोलाइटनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ही मे गो नाउ, वो अब चला जाए या उसे चला जाना चाहिए, ठीक है, या वो अब चला जाए। तो ये हम विश कर रहे कि हमारा जो साथी है, हमारा दोस्त है, अब वो चला जाए। तो विश के लिए भी हम मे को इस्तेमाल करते हैं। ही मे कम नाउ, ही मे गो नाउ, ही मे टेक टी विद मी, ठीक है, ही मे विजिट अस। तो इस तरह के जितने जुमले हैं तो ये विश को जो है रेफ़र करते हैं। तो विश के लिए या डिज़ायर के लिए, ख्वाहिश के लिए, तमन्ना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे को। लास्ट हमारे पास है डाउट। यू मे फाइंड हिम देयर, शायद तुम उसे वहाँ पालो, यानी तुम फलां शख्स से मिलने जा रहे हो, शायद तुम उसे वहाँ देख लो, शायद तुम वहाँ उसे पालो। यू मे फाइंड हिम देयर, डाउट है कि शायद तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, ठीक है। ही मे टॉक टू यू। तो ये जितने जुमले हैं ये जो हैं ये रेफ़र करते हैं डाउट को, ठीक है। तो जब भी हम इन तीन चीज़ों में से कोई भी कंसेप्ट इस्तेमाल करें किसी जुमले में, या इन तीन चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेनी है या रिक्वेस्ट करनी है, तो हम मे को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह किसी कोई विश हो, हमारी तमन्ना हो, ख्वाहिश हो, उसके लिए हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ के बारे में डाउट हो, शक हो, तो उस सूरत में हम मे को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मज़ीद जो है इसकी एग्जांपल्स की आप जो है ख़ुद प्रैक्टिस करें, और एज ए इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मे नॉट गो नाउ,
वो अब नहीं जाए, ठीक है। तो ये आपने विश की, ठीक है। यू मे नॉट फाइंड हिम देयर, शायद तुम उसे वहाँ नहीं पाओ, ठीक। तो मे को मे बी एज अ डाउट के लिए मे बी इस्तेमाल होता है, आगे बी लगा दिया जाए, ठीक है। यू मे बी नॉट फाइंड हिम देयर, शायद तुम उसे वहाँ नहीं पाओ, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। और अगर शुरू में ले आए तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है आज का मॉडल वर्ब में अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।